जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। मनुष्य के जीवन में उन्नति के शिखर पर जाने के लिए हमें एक अच्छे कर्मों को प्रारंभ करना चाहिए, अच्छे कर्मों का अनुसरण करना चाहिए। और अच्छे कर्म हमें प्राप्त होते हैं सत्संग से। तो सत्संग हमारे जीवन में एक बहुत बड़ी उपलब्धि, बहुत बड़ी सफलता हमें प्रदान करती है। और ध्यान रहे, सत्संग दुनिया में सबसे बड़ी शक्ति है, इसमें कोई संदेह नहीं है। सबसे बड़ी उसके अंदर एक ऊर्जा शक्ति है जो मनुष्य को हर प्रकार से सुख समृद्धि के साथ साथ में आत्म सुख प्रदान करती है। इस संदर्भ में आपको एक लघु कथा बता रहा हूँ, ये सर्वविदित है। दो हमारे ऋषि, विश्व के माने हुए, हमारी भारत की भूमि पर जन्मे हुए ऋषि गुरु वशिष्ठ, जो कि भगवान श्री राम के गुरु थे, और विश्वामित्र जी भी राम के गुरु ही थे। ये दोनों ऋषियों की बड़ी भारी चर्चाएं हमारे ग्रंथों में आती हैं। इन दोनों के सिद्धांतों में एक अंतर है। गुरुदेव वशिष्ठ सदैव सत्संग और नाम जप पर प्रभाव देते हैं, और हमारे विश्वामित्र जी सदैव तपस्या, और तपस्या के प्रभाव से उन्होंने बहुत कुछ कर दिखाया। हमारे गुरु विश्वामित्र जी के बारे में फिर मैं आपको कुछ बताऊंगा विशेष तौर से। यहाँ प्रसंग के अनुसार ऐसा है कि एक समय की बात है, हमारे महर्षि जो विश्वामित्र जी और हमारे ब्रह्म ऋषि वशिष्ठ जी में एक बात को लेकर विवाद हो गया। विवाद ये है कि जीवन में, दुनिया में तपस्या बड़ी है या सत्संग, इसका निर्णय कैसे करें। दोनों में आपस में तर्क वितर्क चलते रहे, लेकिन इसका समाधान न होने पर सीधे भगवान विष्णु के पास गए और भगवान विष्णु से निवेदन किया कि प्रभु आपको प्रणाम, हम दोनों ऋषियों में एक विवाद उत्पन्न हुआ है, उस विवाद का समाधान करें कि दुनिया में तपस्या बड़ी है या सत्संग। गुरुदेव दोनों की बात सुन करके हमारे श्री हरि विष्णु मुस्कुराए और समझ गए कि बात में सत्यता तो स्पष्ट दिखती है कि गुरु वशिष्ठ की बात में सत्यता है, लेकिन हमारे ऋषि जो विश्वामित्र जी हैं वो थोड़े क्रोधी हैं और वो शीघ्र ही कोई शाप दे सकते हैं। तो शीघ्र निर्णय सुनाना इनके लिए उचित नहीं होगा। तो उन्होंने अपने मन में विचार करके श्री हरि विष्णु ने उनसे निवेदन किया, हे ऋषिवर, मैं इस समय किसी भक्त की एक अत्यंत मुसीबत को हरण करने के लिए तत्काल जा रहा हूँ और समय मेरे पास नहीं है। मैं आपसे निवेदन करता हूँ श्री हरि भगवान ब्रह्मा जी के पास चले जाएं। दोनों लोगों ने सहज ही और अपना इस न्याय को कराने के लिए जो जगत के रचयिता हैं, दुनिया के सबसे चतुर और क्रिएटिव हैं, ऐसे ब्रह्मा जी के शरण में गए। दोनों ने प्रणाम किया और अपना निवेदन किया कि भगवान, सत्संग और तपस्या में दोनों में सर्वश्रेष्ठ क्या चीज़ है, ये हमें बताने का कृपया करके और श्रम करें, अनुग्रह किया। ब्रह्मा जी भी समझ गए कि सत्यता में अपना सत्संग ही है, लेकिन मैं सीधा कहूँगा तो ये हमारे महर्षि जो विश्वामित्र जी हैं वो सुनिश्चित भी नाराज हो जाएंगे, और नाराज होकर कुछ भी शाप दे सकते हैं। और अगर मैं असत्यवाद का समर्थन करूँगा तो मर्यादा विपरीत हो जाएगी। तो उन्होंने इस बात को उचित न समझते हुए और अपनी चातुर बुद्धि से उनसे निवेदन किया, हे ऋषियों, तुम दोनों को मेरा अभिनंदन है, लेकिन मैं एक बहुत ही संसार की अनुपम रचना में इतना व्यस्त हूँ कि जरा भी मेरा ध्यान भंग होगा तो रचना में विघ्न आ सकता है। अतः आपसे मेरा निवेदन है कि आप भगवान श्री भोलेनाथ के पास चले जाएं। दोनों ने कहा कि आप हमको गैन समझ रखा है, उसके पास चले जाओ, उसके पास चले जाओ। गुरु वशिष्ठ तो गंभीर रहे और विश्वामित्र जी के मन से को बोल निकल पड़े। ब्रह्मा जी ने निवेदन किया कि आपके भोलेनाथ जरूर समाधान करेंगे, कृपया उनके पास जाने का आप श्रम करें। दोनों भगवान भोलेनाथ के पास आ गए। भोलेनाथ जी ने देखा कि विश्व के सबसे बड़े रचनाकार और विश्व को नियंत्रण करने वाले श्री हरि विष्णु इस चीज़ का समाधान नहीं कर पाए। समाधान क्या है भक्तजनों? तथ्य यह है कि अगर ये तीनों देवता सत्य का साथ देते हैं तो दूसरे अपमान का महसूस करेंगे और शाप दे देंगे, और अगर असत्य का साथ देते हैं तो दुनिया की मर्यादा भंग होती है। ऐसा उन्होंने अपनी चतुर बुद्धि से भोलेनाथ ने
उनके सामने भांग का गोला दिखाया और पान करके बोलने के भैया पूरी दुनिया मुझे तो सब समान नज़र आ रहा है, ना कोई छोटा है ना कोई बड़ा है, तो मेरा आपसे निवेदन है कि शेषनाग के पास चले जाओ। हमारे गुरु वशिष्ठ तो पुणे सात शांत धीर गंभीर थे, उनके चेहरे पे कभी क्रोध की झलक नहीं आती थी, लेकिन विश्वामित्र जी में तपस्या का प्रताप था, वो तुरंत पुनः क्रोधित होने लगे। तो भोलेनाथ ने कहा, अगर शेषनाग जी आपका न्याय नहीं करेंगे, इस निर्णय का स्पष्टीकरण नहीं करेंगे, तो मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि वहीं उपस्थित हो जाऊँगा और वहीं आपका निर्णय कर दूँगा, एक बार मेरे कहने से चले जाएं। तो दोनों ऋषि अपने दिव्य योग के प्रताप से और वहाँ पर पाताल लोक में जहाँ पहुँचे, जहाँ पर शेषनाग आज भी हमारी संपूर्ण पृथ्वी को अपने फन पर धारण किए हुए, दोनों ने जाके उनको नमन किया, निवेदन किया, और शेषनाग जी ने भी ऋषियों के आगमन पर बड़ा एक हृदय से अभिनंदन किया। ये हमारी भारतीय संस्कृति है। हमारे घर पर कोई भी बड़ा या छोटा आए तो हमारा कर्तव्य क्या बनता है, हम अभिनंदन करें, हमें बड़प्पन नहीं दिखाना है। शेषनाग जी ने उनका अभिनंदन किया और कहा, आज मेरा ये लोक पवित्र हो गया जहाँ पर दोनों ऋषि पधारे हैं। दोनों ऋषियों ने अपना निवेदन किया कि भगवान, हमें ज्ञान समझ कर के तीनों देवताओं ने इधर से उधर घुमाया है, आपके पास अंतिम निर्णय के लिए भेजा है। हमारा एक विवाद है, और विवाद ये है कि तपस्या बड़ी है दुनिया में या सत्संग। हमारे जो पूरी दुनिया का भार धारण करने वाले शेषनाग जी को एक क्षण नहीं लगी इस बात की गंभीरता को समझने के लिए, लेकिन अपने मुख से ना कह करके, और उन्होंने एक युक्ति सोची और युक्ति में कहने लगे, ऋषियों, मैं पृथ्वी के भार को लिए हुए अनंत समय हो गया है। पृथ्वी पर अनाचार कभी कभी होते हैं, उससे मुझे बड़ी वेदना होती है, कष्ट होता है, तो मैं तनिक विश्राम की अभिलाषा रखता हूँ। तो आप अपनी अपनी शक्तियों से पृथ्वी को थोड़ी देर के लिए मेरे शरीर से ऊपर कर दें, ताकि मैं भार मुक्त हो जाऊं और आपका निर्णय करूं। हमारे गुरुदेव वशिष्ठ शांत समय की प्रतीक्षा कर रहे हैं। इधर विश्वामित्र जी को तुरंत क्रोधावेश आया और एक अपना जल निकाला कमंडल से और संकल्प लिया कि मेरे जीवन की 10,000 वर्ष की तपस्या का प्रभाव, 10,000 वर्ष की तपस्या का मैं फल अर्पण करता हूँ। हे माँ पृथ्वी, तुम शेषनाग के सिर से ऊपर हो जाओ। लेकिन पृथ्वी में कोई हलचल ही नहीं हुई। जय श्री राधे। उन्होंने फिर अपना बहुत ज़्यादा एक आभास करते हुए पुनः निवेदन किया, हाथ में जल ले करके, कि मैं अपने संपूर्ण जीवन की तपस्या का फल पृथ्वी माँ आपको अर्पण करता हूँ, आप शेषनाग को भार से मुक्त कर दें। तो थोड़ी सी पृथ्वी हिली, लेकिन उठी नहीं। कितना बड़ा उन्होंने अपने त्याग किया, लेकिन उसमें भी जब कुछ हलचल नहीं हुई, हमारे विश्वामित्र जी देखते देखते रह गए। फिर शेषनाग जी ने गुरुदेव वशिष्ठ की तरफ देखा। सो अवसर पाकर के गुरुदेव वशिष्ठ ने केवल भगवान से निवेदन किए, हे परमपिता परमात्मा, इस संसार में सत्संग की अगर महिमा है और मैंने मन से और कर्म से और वचन से अगर सत्संग के महत्व को समझा है और सत्संग का प्रभाव दुनिया में अगर प्रभावी है, तो मेरे शेषनाग जी को थोड़ा आप भार मुक्त कर दें। मैं केवल एक घड़ी का प्रमाण कितना होता, मात्र 24 मिनट, इतना मैं सत्संग के पुण्य का फल पृथ्वी के चरणों में अर्पण करता हूँ। इस शेषनाग जी के फन से अपने भार को ऊपर कर ले। आश्चर्य हुआ, इतना जल डालते ही, संकल्प करते ही पृथ्वी ठीक 4 अंगुल और फन से ऊपर हो गई और स्तंभित हो गई, सत्संग के प्रभाव के फल को देखते हुए। इतना जब प्रभाव हुआ तो हमारे विश्वामित्र जी बोले, भगवान, शेषनाग जी से निवेदन करने लगे, भगवान शीघ्र निर्णय करो, क्योंकि पृथ्वी कुछ क्षणों में आपको फिर भार से और प्रभावित कर देगी। हमारे शेषनाग जी मुस्कुराए, दोनों ऋषियों को प्रणाम करते हुए कहने लगे, भगवान, न्याय तो हो चुका है। आपके संपूर्ण जीवन की तपस्या के प्रभाव से पृथ्वी मेरे सिर के भार को कम ना कर पाई, और केवल एक घड़ी के सत्संग के प्रभाव से ये पृथ्वी अभी भी मेरे भार से मुक्त है। यानी मैं पृथ्वी के भार से मुक्त हूँ, मेरे सिर से मुक्त है, ऊपर है।
विश्वामित्र जी को अपनी गलती का तो एहसास हो गया और गुरुदेव वशिष्ठ ने प्रभु को प्रणाम किया कि दुनिया के सामने सत्संग का प्रभाव भगवान ने बढ़ाया। यद्यपि ये ऋषि आपस में हृदय से कोई विवाद नहीं करते थे, इस बात का मैं स्पष्टीकरण कर रहा हूँ। ये कोई ना कोई जगत कल्याण की योजनाओं को लेकर के आपस में विवाद करते थे, जिससे एक अनमोल ज्ञान का खजाना हम आप लोगों तक पहुँच जाए। इसलिए कहा गया है, एक घड़ी आधी में पुण्याद, तुलसी संगत साधिकी हरई कोट अपराध। अर्थात एक घड़ी 24 मिनट, आधी घड़ी 12 मिनट और आधी में पुनाद 6 मिनट। अगर कोई व्यक्ति जीवन में 6 मिनट का भी सत्संग कर लेता है तो उसके जीवन में एक उद्धार हो जाता है, कल्याण हो जाता है। अतः सभी उन लोगों जनों से, हमारे दर्शकों से निवेदन है कि सत्संग के प्रभाव को समझें और सत्संग का महत्व जानें और सत्संग के लाभ का पुण्य प्राप्त करें। हमारे ऋषि मुनियों का कहना है, सत्संग का एक क्षण और भोजन का एक कण कभी भी व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। जय श्री राधे।